जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू के छन्नी, हिमंत, सुंजवा और नरवाल के इलाकों में 409 रोहिंग्या खानदानों को बिजली और पानी की सहूलियात मुनक़ते करने का अहकामात जारी किए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर राणा ने रोहिंग्या मामले पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या खानदानों को इज्जत के साथ अपने वतन वापस भेजना चाहिए और इस सिलसिले में मुनासिब इंतजाम होने चाहिए। और क्या कुछ कहा गया देखिए, जो रोहिंग्यास लोग हैं वो म्यांमार से आए हैं। जब वहाँ के हालात खराब हो गए और उनको वहाँ से निकलना पड़ा तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भारत में भी वो आए और जम्मू कश्मीर के अंदर उनको यहाँ उस वक़्त की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ बसाया। लेकिन चूंकि अब म्यांमार के हालात ठीक हो गए हैं, इज्जत के साथ इन सभी शरणार्थियों को, रिफ्यूजीज को अपने गांव, अपने घर वहाँ जो है वो भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। हम इंसानियत के दायरे में बात करते हैं, हमें किसी से कोई नफरत या किसी से कोई इस प्रकार की भेदभाव नहीं है। परंतु जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पहले से ही दहशतगर्दाना माहौल, आतंकवाद, अलगाववाद ने यहाँ तबाही मचाई और बेगुनाह लोगों के कत्ल हुए। और आज हम देख रहे हैं कि जिन बस्तियों में रोहिंग्या लोग रहते हैं उनके आस पड़ोस चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, जराइम बढ़ रहा है, क्योंकि इनकी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी गुर्बत का गलत इस्तेमाल करके देश दुश्मन ताकतें इनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करती भी हैं। सोहंजमा आर्मी कैंप के ऊपर एक अटैक में ऐसा मामला सामने आया था। छानबीन के बाद यहाँ कुछ रोहिंग्या लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी और इनकी गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की देश दुश्मन ताकतें कोशिश करती हैं। इस पर इनके डेपुटेशन या इनके वापस अपने मुल्क में जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अपने मुल्क में जाएंगे, आराम से रहेंगे, इज्जत के साथ रहें। इंसानियत के दायरे में हम ये बात करते हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उस वक़्त जब कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ लाया, उसके बाद जहाँ जहाँ इनकी बस्तियाँ हैं वहाँ के पुलिस स्टेशंस में देखो कितना जराइम, कितना क्राइम बढ़ा है। वो केवल ये नहीं है कि किसी एक समुदाय के घरों में चोरियां, हर एक, मैं देख रहा था बठिंडी, सुंजमा के एरिया में वहाँ के मुसलमान लोग ही खुद कह रहे थे कि हमारे घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, ज़बरदस्ती चोरियां हो रही हैं, डकैती, दुकानों को चोरियां करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ी संजीदगी के साथ विचार करना पड़ेगा।